आदित्य हैं, कह रहे हैं आचार्य जी, मैंने पढ़ा है कि सेक्रेड सेक्स जैसी एक चीज़ होती है जो शिव पार्वती और राधा कृष्ण के बीच होती है, मैं ये कैसे सीख सकता हूँ? अच्छा है भाई कि ऑनलाइन ही पूछा है, सामने बैठ के पूछा होता तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता था। तुम्हें शिव पार्वती और राधा कृष्ण से यही सीखना है, सेक्रेड सेक्स? तुम जैसे लोग आतुर हैं ये सब पढ़ने के लिए, तभी तो ऐसी किताबें छपती हैं जिनमें ये सब बात होती है, सेक्रेड सेक्स, शिव पार्वती राधा कृष्ण। तभी मैं कहूँ कि प्रेम विषयक मेरे जितने वीडियो होते हैं उनमें अक्सर इस तरह की टिप्पणियाँ क्यों आती हैं कि आप प्रेम के खिलाफ क्यों बोलते हैं, या आप वासना के खिलाफ क्यों बोलते हैं, राधा कृष्ण ने भी तो किया था। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये राधा कृष्ण का संबंध इन चीज़ों से कैसे जोड़ रहे हैं। ज़रूर ये इस तरह की कहीं कुछ किताबें चल रही हैं, मैं जानता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, जिनमें सीक्रेट सेक्स वगैरह प्रचारित किया जा रहा है। भाई ये कुछ नहीं होता, ये किसी के गंदे दिमाग की गंदी पैदाइश है, सीक्रेट सेक्स। और कृष्ण क्या है वास्तव में ये जानना है तो गीता पढ़ो भाई। ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम, सीक्रेट सेक्स? शिव क्या है जानना है वास्तव में तो शिव सूत्र पढ़ो। ये क्या पढ़ रहे हो, ऋभु गीता पढ़ो, अवधूत गीता पढ़ो, या सीक्रेट सेक्स पढ़ के तुम शिव पार्वती को जान जाओगे? फिर कह रहे हो मैं ये कैसे सीख सकता हूं? और क्या सीखा तुमने आज तक जो सेक्रेड हो? सेक्रेटनेस के नाम पे तुम्हें सिर्फ सेक्स मिला है सीखने को? भाई मुझे सेक्स से तुम्हारे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने 100 बार बोला है, जितना करना हो करो भाई, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी देह, तुम्हारा माल, मेरा क्या जाता है। लेकिन ये जो तुम सेक्स के साथ सेक्रेडनेस जोड़ रहे हो, इससे मुझे आपत्ति है। सेक्स एक प्राकृतिक चीज है, कर लो, सब जानवर करते हैं, तुम्हें करना है तुम भी कर लो, कूद कूद के करो जितना करना है। हर कौआ गिद्ध सियार लगा हुआ है, तुम भी लगे रहो। लेकिन उसमें तुम राधा कृष्ण और शिव पार्वती को बीच में क्यों घसीट रहे हो? शिव कोई व्यक्ति है क्या? पार्वती कोई स्त्री है क्या? वो कहीं बैठे हुए हैं क्या किसी पहाड़ के ऊपर कि ये दोनों भी तो आपस में प्रेम करते हैं कि सेक्स करते हैं? भक्त, तुमने तो शायद मन ही मन कल्पना भी कर ली होगी कि वहां पहाड़ पर बिल्कुल बर्फ के ऊपर चल रहा है आइस आइस बेबी, और आतुर हुए जा रहे हो अब कि आचार्य जी मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। शिव कोई इंसान नहीं है कि सेक्स करेंगे भाई, न पार्वती कोई इंसान है, वो प्रतीक हैं। प्रतीक समझते हो, सिंबल्स, इशारे, संकेत। शिव आत्मा है, पार्वती प्रकृति है। समझ में आई बात? इसीलिए उनको शक्ति बोलते हैं। शिव केंद्र है और उस केंद्र के इर्द गिर्द जो सगुण साकार विश्व का नृत्य है उसको पार्वती बोलते हैं। ये कोई इंसान नहीं है, नर मादा नहीं है। ऐसे ही राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की भी जो बात धर्म में की जाती है वो प्रतीक संकेत के तौर पे की जाती है। उनको इंसानी जिस्मानी मत समझ लेना। कृष्णत्व तो जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता के पास जाओ, शिवत्व तो जानना है तो ऋभु गीता के पास जाओ। ये तुम किन चक्करों में पड़ रहे हो? ये बड़े से बड़ा अपराध है कि वो जो निर्गुण है, निराकार है, उसको लेकर के तुम कहानियां उड़ाने लग जाओ। और एक बार तुमने कहानियां उड़ानी शुरू कर दी तो फिर कहानियों की कोई इंतहा सीमा तो होती नहीं। तुमने अगर ये कहानी उड़ा दी कि शिव एक व्यक्ति है
योगी है या कुछ और है, वो वहाँ पर्वत पे बैठे हैं। इंसान बना दिया ना। अब जब इंसान बना दिया तो उसके बाद अब ये जोड़ने से भी तुम्हें कौन रोक सकता है कि उस इंसान को एक नारी मिल गई, उसका नाम पार्वती था। और अब जब नर को एक नारी मिल गई तो फिर अब उनमें तुम्हें ये सोचने से भी कौन रोक सकता है? कल्पना कर लोगे कि वहाँ पर वासना का भी खेल चल रहा है। तुम कहोगे नहीं लेकिन हमें तो ऐसे ही बताया गया, उनके तो बच्चे भी हैं, गणेश है, कार्तिकेय हैं और ये सारी बातें। वो सारी बातें सांकेतिक हैं। वो जितनी तुम्हें कहानियां बताई गई हैं कि पार्वती नहा रही हैं, गणेश पहरा दे रहे हैं, शिव क्रोधित हो गए, सर काट दिया, हाथी का सर लाके लगा दिया, वो सब कुछ कोई यथार्थ थोड़े ही है पागल। वो बहुत ऊंची बातें हैं। यथार्थ तो बहुत छोटी बात होती है। यथार्थ तो रोजमर्रा की इधर उधर आमने सामने की घटती हुई भौतिक घटना होती है। शिव पार्वती के प्रतीकों का प्रयोग करके तुमको जो बातें बताई जाती हैं वो भौतिक नहीं, पराभौतिक हैं, मेटाफिजिकल हैं। उनके माध्यम से तुम्हें कोई आगे की, पार की बात समझाई जा रही है। तुम सोच रहे हो देखो गणेश कहां से आए? सेक्स हुआ होगा। और शिव और पार्वती हैं तो सीक्रेट सेक्स हुआ होगा। ये क्या बेहुदी बचकानी बात है? सेक्स के साथ सेक्रेडनेस जोड़ देने से सेक्स तो सेक्रेड नहीं हो जाता। हां, जो कुछ सेक्रेड था वो अब सेक्रेड नहीं रह जाता तुम्हारे लिए। मूल ग्रंथों की तरफ वापस जाओ। ये इस तरह की किताबें पढ़ना छोड़ो बिल्कुल। जो भी इसके रचयिता हों, जो भी लेखक हों, उनको एक तरफ रखो। कृष्ण को जानना है, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, गीता। तो गीता में कहीं कोई बात है सीक्रेट सेक्स? नहीं, गीता नहीं पढ़ेंगे। और पता नहीं कहां कहां के ये तुम नमूने उठा लाते हो, उनको पढ़ रहे हो, फिर सवाल पूछ रहे हो। और मुझे ये मत बता देना कि कुछ अभी बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने इस तरह की बातें करी हैं हाल के सालों में या दशकों में। होंगे बड़े नाम? शिव से बड़े हो गए क्या? सत्य से बड़े हो गए क्या? झूठ बोला है उन्होंने तो झूठ बोला है। ये सब तर्क मत दे दिया करो कि वो बड़ा नाम, ही हिमसेल्फ हैज सेड दिस। हिमसेल्फ माने क्या है? ईश्वर अवतरित हुए हैं। अक्सर मुझे इस तरह के तर्क आते हैं कि आचार्य जी अगर आपकी बात सही है तो फिर फलाने फलाने और फलाने ने जो कुछ बोला है वो तो सब झूठ होगा ना, और वो तो झूठ हो नहीं सकता, इसीलिए आपकी बात गलत है। अरे क्यों नहीं झूठ हो सकता? होंगे बहुत बड़े नाम तो। हां, बोला है उन्होंने, सबने, बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले हैं, और उन झूठों के बावजूद वो बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी बहुत मान्यता है, बहुत सम्मान मिला हुआ है। सब चलता है दुनिया में। दुनिया में कौन सा ये सुनिश्चित है कि जो सुपात्र सुयोग्य होगा उसी को सम्मान मिलेगा, उसी को पहचान मिलेगी? एक से एक काबिल लोग हैं जिन्हें दुनिया ने कोई आदर नहीं दिया, और एक से एक झूठे और मक्कार हैं जो बिल्कुल बुलंदियों पर राज कर रहे हैं और उनका बड़ा सम्मान, बहुत नाम है। तो ये तर्क तो दे मत देना कि फलाना योगी और फलाना गुरु है सेड दिस थिंग। आचार्य जी व्हाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग इट? आई विल। अरे भाई, जब सच की बात हो तो सच पैमाना होता है, किसी की ख्याति नहीं। होगी बहुत बड़ी ख्याति तो अगर किसी ख्यातिमंद आदमी ने झूठ बोला है तो तुम झूठ को सच बना लोगे या उसकी ख्याति को जानोगे कि गलत थी? हम उल्टा करते हैं। किसी की अगर ख्याति है और उसने झूठ बोला है तो हम झूठ को ही सच मानने लग जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसको गलत ख्याति मिल गई, ये इस लायक नहीं था, ये जबरदस्ती प्रसिद्ध हो गया, ये मक्कारी करके प्रसिद्ध हो गया। हम ये नहीं मानते।